हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग आ चुके हैं क्लासेस में। रवि आ चुका है सर, गुड इवनिंग। रिमेनिंग क्लास सीरीज की है, कवर कर रहा हूँ। ओके, गुड इवनिंग राहुल, शुभम, सचिन। ठीक है, जय श्री राम सचिन। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। आज क्लासेस में क्या होने वाला, डाइस होने वाला है। ठीक है, क्या है कि एक दो ये डाइस छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले हम कवर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से दूसरा मतलब तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेंगे कि भाई आपका किसने बोला था मुझे कि कौन सा टॉपिक कराना है करके। सिलोजिज्म का टॉपिक बोला था ना, तो सिलोजिज्म का टॉपिक उसके बाद करा लेंगे। ठीक है सचिन, ओके ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, डाइस की बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से समझना डाइस को। ठीक है, एक सेकंड रुकना, बस पीपीटी सभी को शो हो रही है। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले डाइस की बात करेंगे, है ना? सर सीरीज में सिलोजिज्म, यस सर। ठीक है रवि, ठीक है बोला था, हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले हम डाइस की बात करेंगे। देखो, डाइस में समझो ध्यान से, डाइस में समझने वाली चीजें क्या है। सबसे पहले डाइस में टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने टाइप के डाइस होते हैं, सबसे पहले वो समझेंगे। ठीक है, तो डाइस होता है वो दो टाइप के आपके डाइस होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा वाला डाइस, एक होता है आपका क्लोज ओपन डाइस और दूसरा होता है क्लोज डाइस। कौन सा होता है? ओपन डाइस होता है, दूसरा होता है क्लोज डाइस। तो पहला वाला जो है वो होता है आपका ओपन डाइस होता है। पहला वाला क्या होता है? ओपन डाइस होता है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होता है? तो दूसरा वाला क्लोज डाइस होता है। क्या होता है? क्लोज डाइस। ठीक है, एक ओपन डाइस हो गया, दूसरा क्या होगा? क्लोज डाइस। तो ओपन डाइस जो है वो तो हम बाद में करेंगे, अभी हम देखेंगे क्लोज डाइस। कौन सा देखेंगे? क्लोज डाइस। अब क्लोज डाइस में भी इसके दो होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है कंडीशनल डाइस। दूसरा क्या होता है? कंडीशनल डाइस। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा होता है कंडीशनल डाइस। अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस या फिर इसे और भी बोला जाता है या और यूजुअल डाइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूजुअल डाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूजुअल डाइस भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कंडीशनल की बात करेंगे तो कंडीशनल को और ऑर्डिनरी डाइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डाइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, अब इसे हिंदी में की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोला जाता है मानक पासा। क्या बोला जाता है? मानक पासा। और ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में क्या बोला जाता है? साधारण पासा। क्या बोला जाता है? साधारण पासा। तो जो स्टैंडर्ड डाइस, तो देखो सबसे पहले टाइप ऑफ डाइस क्या होते हैं? एक ओपन डाइस होता है, दूसरा क्लोज डाइस होता है। अब क्लोज डाइस में दो टाइप के डाइस होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डाइस जिसे या फिर यूजुअल डाइस बोला जाता है, या फिर सेकंड जो होता है कंडीशनल डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस बोला जाता है। कंडीशनल डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। हाँ, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन करवा देंगे हम लोग जब भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना कि यहाँ तक क्लियर हो गया है सारा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम कैटेगराइज करेंगे क्लोज डाइस को। क्लोज डाइस, क्लोज डाइस। तो क्लोज डाइस में पहला वाला जो हमने देखा स्टैंडर्ड, और दूसरा वाला क्या हो गया आपका? कंडीशनल। कंडीशनल डाइस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो पहले मैं एक डाइस बना देता हूं।
ठीक है, आप भी बना लो इसको, डाइस को। ये बना दिया हमने डाइस। ये क्या बना दिया हमने? डाइस बना दिया। क्या बना दिया? डाइस बना दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 2 3 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? तो स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन ये होती है कि जो उसके अपोजिट और उसका सम जो होता है वो 7 होता है ना। फेस और उसके जो अपोजिट का जो सम होगा वो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। ठीक है, अब देखो जब भी हम डाइस को देखते हैं हमें 3 फेसेस ही हमें सामने दिखेंगे और 3 फेसेस आपके पीछे होंगे, है ना। अब जैसे टॉप पे है तो उसके बॉटम में, और ये वाला है इसके पीछे में हो जाएगा, 3 वाला इसके पीछे में होगा। अब बोला है कि जो फेस के सामने में है और जो अपोजिट में है तो उसका जो सम होगा कितना होगा? 7 होगा। तो देखो जैसे ही जो एक है, एक के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एक के अपोजिट में 6 हो जाएगा। वैसे ही इस 2 की बात करेंगे, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा जो उसके पीछे आएगा। और इस 3 के अपोजिट में कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये कंडीशन फिक्स है भाई स्टैंडर्ड डाइस में कि एक के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, उसके बाद 2 के अपोजिट 5 होगा, फिक्स होगा स्टैंडर्ड डाइस में। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी सम कितना हो जाएगा? 7। और 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड डाइस में। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में होता है। हम्म। हाँ, स्टैंडर्डाइज में यही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टैंडर्डाइज में यही होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज समझ में आ गया कि उसका फेस और उसके अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है। तो वो फेस और उसके अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है? फेस और उसके अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है? तो वो 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को? फेस और उसके अपोजिट का सम कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब बात करेंगे कंडीशनल साइड की, कंडीशनल डाइस की। किसकी बात करेंगे? कंडीशनल डाइस की बात करेंगे। क्लियर ना यहाँ तक? अब कंडीशनल डाइस समझ लो ध्यान से। तो कंडीशनल डाइस क्या होता है ये ध्यान से समझ लो। ठीक है, कंडीशनल डाइस क्या होता है इसको ध्यान से समझ लो। अगर कंडीशनल डाइस की हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना। कंडीशनल डाइस की बात करेंगे तो सबसे पहले डाइस बना लेते हैं। एक बना लिया हमने ये डाइस। ये बना लिया हमने डाइस। ठीक है, अब यही हो गया आपका 1 2 और 3। कंडीशनल डाइस में क्या होता है? कंडीशनल डाइस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि उसके अपोजिट का सम 7 होगा, है ना। फेस और उसके अपोजिट का सम 7 होगा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसका फेस सम कुछ भी हो सकता है और उसके अपोजिट में कुछ भी आ सकता है। तो अब अगर हम बात करें 1 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है जो इसमें नहीं आया? 1 के अपोजिट में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्या आ सकता है? 4 5 6 सब कुछ आ सकता है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद आगे देखो, 4 5 6 सब कुछ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर 2 की बात करेंगे, 2 में भी सेम कंडीशन, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इसके अपोजिट में भी, है ना। और 3 की बात करेंगे तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये कंडीशनल डाइस हो गया। क्या हो गया? कंडीशनल डाइस। तो कंडीशनल डाइस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि उसका अपोजिट का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये इतना ईजी हो गया, क्योंकि उसके पता है कि सबका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इंसान देख के बता देगा इसकी सम 7 होना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंडीशनल डाइस से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? कंडीशनल डाइस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है सर, डायरेक्शन डिस्टेंस के एंगल और शेडो वाले क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ, करा देंगे प्रैक्टिस में। ओके, प्रैक्टिस में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी को? कंडीशनल डाइस क्लियर हो गया है? अब आगे चले।
जल्दी बोलो, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चन के साथ में ही डिस्कस करेंगे उसको ना। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने में, क्वेश्चन के साथ में इसको समझेंगे कि क्या दिक्कत है और कैसे कैसे इसको करना चाहिए, है ना, सारी चीजें, है ना। तो ध्यान से समझना। जब भी आपके दो डाइस गिवन होते हैं, और ये कौन सा डाइस है आपका? कंडीशनल डाइस है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर फेसेस ऑफ अ डाइस आर शैडो शोज आर टू डिफरेंट डायरेक्शन विच नंबर विल बी अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट की बात कर रहा है, किसके अपोजिट की बात कर रहा है? 3 के अपोजिट की बात कर रहा है। अब देखना ध्यान से, किसके अपोजिट की बात कर रहा है? 3 के अपोजिट की बात कर रहा है। किसके अपोजिट की बात कर रहा है? 3 के अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना है ये 3 है, 3 के अपोजिट जो भी होगा इस फेस पे तो आ नहीं रहा। अब देखो इस हमेशा ध्यान रखना, जैसे 3 हो गया और 5 हो गया और क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसके अपोजिट जो भी होगा वो 5 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एडजेसेंट फेस है, और जो भी डाइस के एडजेसेंट फेस होते हैं वो अपोजिट नहीं होते हैं। वो क्या नहीं होते हैं? वो अपोजिट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अपोजिट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अपोजिट नहीं होते। तो देखो 3 के जो अपोजिट 5 नहीं हो सकता और 3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 5 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एडजेसेंट फेस है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एडजेसेंट फेस जो है वो अपोजिट नहीं होगा, ठीक है, और अपोजिट फेस क्या होगा? एडजेसेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। जो इसके अपोजिट में होगा वो एडजेसेंट में नहीं आएगा, जो एडजेसेंट में होगा वो अपोजिट में नहीं होगा। तो इसके अपोजिट 3 और 2 तो होगा ही नहीं होगा, 5 और 2 तो होगा ही नहीं होगा, तो 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 यहाँ भी नहीं हो सकता और 2 यहाँ भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या यहाँ पर? एक ही बचा हुआ है 4 और एक ही बचा हुआ है 3। तो यानी 3 के अपोजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो फर्स्ट केस क्या है, हमने देखा 3 के अपोजिट निकालना है, उसके अलावा क्या है? 5 है और 2 है। यहाँ भी 5 और 2 है, मतलब इन दोनों के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट यहाँ भी नहीं आए हैं और 5 और 2 के अपोजिट यहाँ भी नहीं आए हैं। अब यहाँ हमें 3 विजिबल था और यहाँ हमें 3 विजिबल नहीं है, मतलब 3 के अपोजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो जब भी दो डाइस में 2 अंक सिमिलर होते हैं, जो बचा हुआ नंबर होता है वो इसके अपोजिट होता है। जैसे 5 और 2 यहाँ सिमिलर है, 5 और 2 यहाँ सिमिलर है, तो बचा क्या? 4। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है सभी को? बोलो। हाँ 4 आ गया था, सचिन का आंसर आ गया था और राहुल का भी आंसर आ गया था, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो जब भी 2 सिमिलर होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ वाला बचेगा बचे वाले के अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से। ओके सी, हाँ सबों का आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट वाले हैं और क्वेश्चन के साथ में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अब देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट डाइस, पोजीशन ऑफ अ डाइस, इफ डिजिट 1 2 बी एट बेस व्हाट डिजिट विल बी एट द टॉप। तो कौन सा डिजिट उसके टॉप पे होगा ये आपसे पूछ रहा है ना। कौन सा डिजिट उसके टॉप पे होगा ये आपसे पूछ रहा है ना। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या करना? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 1 के अपोजिट पूछ रहा है, किसके अपोजिट पूछ रहा है? 1 के। अब देखो 1 के अपोजिट पूछ रहा है, 1 को छोड़ दो। 1 को छोड़ने के बाद क्या है? 2 और 6 है। तो देखो इसमें सिमिलर क्या है दोनों डाइस में? तो 6 सिमिलर है ना, 2 तो सिमिलर है नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, जब भी जिसके अपोजिट निकालना है उसको छोड़ के जो भी अंक सिमिलर होता है, ये हो गया फर्स्ट डाइस का और ये होगा सेकंड डाइस का। कौन सा हो गया? सेकंड डाइस का। तो इसमें क्या करना होता है कि जो सिमिलर है उसको ले लो, सिमिलर से आपको क्लॉकवाइज लिखना है। क्या लिखना है? क्लॉकवाइज। तो 6 है, 6 के बाद क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? 2। तो 6 के बाद क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? तो 6 के बाद क्लॉकवाइज हो जाएगा 2 और 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1। सेम कंडीशन यहाँ देखो, 6 है, 6 के क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉरी, सिमिलर वाले को सेम सेम आमने सामने रखो
और क्लॉकवाइज लिख दो उसको, क्या लिखो, क्लॉकवाइज, ठीक है। 6 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा सेकंड डाइस में, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। तो देखो इससे क्या होता है, ये क्लॉकवाइज हो गया। जब भी एक नंबर आपका क्या होता है, सिमिलर होता है, तो उस नंबर को आपको फर्स्ट और सेकंड डाइस में लिखना है, और आपको नंबर को क्या लिखना है, क्लॉकवाइज लिखना है। क्या लिखना है, क्लॉकवाइज। क्या लिखना है, क्लॉकवाइज लिखना है। क्या लिखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। 6 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब बचा जो है देखो, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही 1 के अपोजिट हो जाएगा 4, और 4 के अपोजिट हो जाएगा 1। हमें पूछा था कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, किसी को डाउट तो नहीं हो गया अब इस क्वेश्चन में। हाँ, और सचिन का आंसर डी आ गया था, और राहुल का भी आंसर डी आ गया था, वेरी गुड। ठीक है, चलो चले आगे हम लोग, अब आगे चले अगले क्वेश्चन में। ठीक है, शुभम का भी आंसर आ गया, सचिन का भी आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है, पूरा आ जाएगा ए। डी कैसे आ जाएगा, डी तो है ही नहीं उसमें। तो कौन सा समझ में आ गया ना, कि एक नंबर अगर सिमिलर मिलता है, जिसका अपोजिट हमें पूछा है, उसके अलावा जो भी नंबर सिमिलर मिलता है, एक मिलेगा तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है, और उसके अपोजिट जो भी पोजीशन आएगी उसके अपोजिट वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करो। इसमें भी पूछ रहा है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 1 इज एट द टॉप, विच ऑफ द विल बी एट बॉटम। तो एक के अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। एक के अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वही कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको आंसर बताना है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। ओके, सचिन का आ गया है आंसर, सी आ गया है सचिन का। ओके, वेरी गुड सचिन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। किसके अपोजिट पूछ रहा है वो, 1 के अपोजिट पूछ रहा है। 1 के अलावा देखो दोनों डाइस में क्या सिमिलर है, तो 1 के अलावा इसमें 5 सिमिलर है, और इसमें 5 सिमिलर है। क्या सिमिलर है, 5। तो फर्स्ट डाइस का लिख लो, फर्स्ट डाइस, और हो गया सेकंड डाइस। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, क्लॉकवाइज लिखना है आपको। सिमिलर वाले को सिमिलर के नीचे 5 के अपोजिट 5। 5 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा फर्स्ट वाले में। ओके, उसके बाद 5 के क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 4 के बाद 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हमें पूछा था 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6, 2 कहां से आ जाएगा, 5 2 6 5 4 1। तो 1 के अपोजिट 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ ठीक है, आंसर किससे आया, ए आया सचिन का। ठीक है, हाँ, उसके बाद दीपक का आंसर आया, शुभम का भी आंसर आ गया है। ठीक है, और रवि का भी आंसर आ गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 4 डाइस यूज हो रहे हैं, उसी का यूज करना है आपको। हमेशा 2 डाइस पुट करना है, 3 के अपोजिट देखना है, तो 3 उसमें होना चाहिए। और चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो आंसर आ गया है किसका, सचिन का आंसर आ गया है, सी आ गया है, शुभम का सी के 4। ठीक है, ठीक है, देखो अब 4 डाइस आ गया है, इसमें घबराना नहीं है आपको। जब भी सॉल्व करना है आपको 2 ही डाइस पिक करना है। ठीक है, हमें पूछा है किसके अपोजिट, तो हमें 3 के अपोजिट पूछा है, तो हमें देखना है कि 3 किस किस में है।
फर्स्ट वाले में 3 है, सेकंड वाले में 3 है और फोर्थ वाले में 3 है। तो जो जिसमें 3 है उसको एक पिक कर लो, किसी को भी कर सकते हैं। इसमें 3 है और इसमें सिमिलर क्या है 6 और 1 है, तो इसमें 6 और 1 तो है नहीं है सिमिलर, इसमें 1 है, इसमें मिल गया है 1, ठीक है। बट देखो ध्यान से, इसमें 1 मिला है, बट एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें 1 मिला, ये 3 है और ये 3 है, तो इसका अपोजिट जो भी होगा इसके पीछे होगा, इसका अपोजिट जो भी होगा इसके पीछे होगा। अगर इसको हम इसको फर्स्ट और थर्ड वाले को पिक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 का अपोजिट तो है ही नहीं। जिस डाइस में 3 होना ही नहीं चाहिए वो उसका 3 का अपोजिट होगा, है ना। अब आगे देखे, उसके बाद देखे कि इसको नहीं लेना है। अब मगर सेकंड और थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड वाले में कुछ सिमिलर है क्या, इसमें 5 सिमिलर है, उसमें 5 सिमिलर है, ठीक है। सेकंड और थर्ड से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सेकंड डाइस को लिया हमने और थर्ड डाइस को लिया। तो सेकंड डाइस में सिमिलर वाले से 5 सिमिलर है, इससे क्लॉकवाइज लिख दो। क्लॉकवाइज हो जाएगा कितना, ये 5 है, क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा 4, ठीक है। 4 के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। सेम कंडीशन यहां देख लो सेम कंडीशन यहाँ देख लो आगे। 5 के अपोजिट 5 के क्लॉकवाइज जाएंगे 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या है इसमें नहीं पता चला, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 4 के अपोजिट हो गया 3 और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो हमें 3 के अपोजिट पूछा था, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सर ये वाला बता दीजिए, हाँ ये वाला बिल्कुल बता दिया है मैंने। और सचिन का सही था, शुभम का सही था, दीपक का भी आंसर सही था, वेरी गुड, ठीक है ना। चले आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आया क्या आंसर, सचिन का ए आ गया है, चलो ठीक है देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। 4 portion of a dice are shown below, find the number of face opposite to face showing 4। तो किसकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है, 4 की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, किसकी तरफ फेस करके बैठा है 4 की तरफ, है ना। 4 की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। अब देखते हैं आगे हम क्या करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है ना। सबसे पहले देखना 4 के अपोजिट क्या है 3 और 2 है, तो 3 और 2 देख लो किस किस में है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ठीक है। और 3 और 2 नहीं है ना। तो चलो फर्स्ट वाले को और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, 3 और 5। तो देखो इसमें 2 सिमिलर हो गए, फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर आ गया। हमने जो स्टार्टिंग वाला है सिर्फ इन दोनों पे फोकस करो, इन दोनों पे अगर फोकस करें तो ये 5 और 3 हो गया, 5 और 3 हो गया। 5 और 3 का इसमें अपोजिट तो आएगा नहीं, बचा क्या है 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर आ गया। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को भी कंपेयर करें तो भी आंसर आ जाएगा। किसको, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा एक्चुअली। 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 4 हो गया ना, 4 नहीं होना चाहिए ना इसमें, हाँ ठीक है। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा देखो ध्यान से, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, बचा क्या 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे भी आंसर आ गया डायरेक्ट, इससे भी आंसर आ गया डायरेक्ट, है ना। और क्या है तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्लॉकवाइज वाला मेथड यूज कर ले हम लोग। क्लॉकवाइज वाला मेथड कौन से वाले में यूज होगा, हाँ क्लॉकवाइज वाला इसमें हो जाएगा सेकंड और फोर्थ वाले में। देखो क्लॉकवाइज से भी क्या आंसर आएगा देखो, तो सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला, देखो ध्यान से। सेकंड में सिमिलर क्या है, सेकंड में सिमिलर है 3 और 3, 3 और 3 सिमिलर है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ भी हो गया 3 हो गया, 3 और 3 सिमिलर हो गया, ठीक है। 3 के बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन 3 के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो 5 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया, और 4 के अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया। अगर हम क्लॉकवाइज वाले मेथड से भी करें जिसमें एक सिमिलर मिल जाए हमें कोई भी नंबर 4 को छोड़ के, तो तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तीनों मेथड से मैंने बता दिया है कि दोनों तीनों मेथड यहाँ अप्लाई हो सकते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। हाँ सही तो है, ठीक है। दीपक, शुभम, राहुल, सचिन, ठीक है, सभी के आंसर आ गए थे, वेरी गुड।
चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। एक के अपोजिट पूछ रहा है, क्या है आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का? 5 बी क्या बोला है? 5 आया है आंसर। अच्छा, एक के विपरीत बी आया है, ठीक है। रवि का भी आया है। तब क्या लिखा है? देखो देखो ध्यान से, है ना, क्या बोल रहा है, एक के अपोजिट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है ना। तो ये हो गया एक। 3 और 2 कहीं पर है क्या? नहीं है। 3 है, तो या तो फर्स्ट और इसको इसको कंपेयर कर लो, या फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को कंपेयर कर लो, किसी से भी आंसर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड वाले को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड वाले में कॉमन क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3। 3 और 3, देखो ध्यान से, 3 और 3 हो गया। ये हो गया 3 और ये हो गया 3। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद 3 से आगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 से आगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। तो हमें पूछा था 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया ना क्लियर सभी को? चले आ गए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी फटाफट आंसर करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलो आंसर आ गया है। 6 आ गया है, बी आ गया, 6 आ गया, बी आ गया। ठीक है, सचिन, शुभम, दीपक, रवि। ठीक है सर, आवाज किसकी आ रही है? कहाँ आवाज आ रही है भाई? ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला? 2 डिफरेंट डाइस, 5 के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? 5। तो देखो 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 के अपोजिट क्लॉकवाइज कर लो। तो देखो 5 के अपोजिट क्लॉकवाइज करेंगे तो 5 हो गया, और 5 अगर दोनों सिमिलर है तो इसको हम क्लॉकवाइज लिख लेते हैं पहले वाला डाइस के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, और 2 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 1। अब देखना ध्यान से, अब आगे देखना ध्यान से। ठीक है, आगे क्या है? तो आगे की बात करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, है ना। तो देखो 4 के अपोजिट तो 2 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, और 2 भी नहीं हो सकता। बचा क्या? 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, हाँ सभी के आंसर सही भी थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में। चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी जल्दी आंसर करना है इसका। चलो स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, ओके। रवि 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, सचिन का 4 आ रहा है, शुभम का 4 आ रहा है। ठीक है, ओके देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। डायग्राम बिलो फेस आर शोन द डिफरेंट डायरेक्शन विच नंबर विल बी अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट पूछ रहा है, किसके अपोजिट पूछ रहा है? 5 के अपोजिट। ठीक है, अब देखो सिमिलर क्या है इसमें, तो इसमें सिमिलर है 1। इसमें सिमिलर क्या है? 1 है, तो 1 को ले लेंगे। फर्स्ट वाले डाइस में 1 हो गया, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 4, और 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले डाइस में आ जाते हैं। इस वाले डाइस में 1 हो गया, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 5, और 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
5 के बाद क्या आ जाएगा 6, 5 के बाद क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हमें किसके अपोजिट पूछ रहा था, 5 के अपोजिट पूछ रहा था। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सी आ गया, 4 4 4 सभी का आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जल्दी बताओ इसका फटाफट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, 1 आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को, बोल रहा है अलग अलग स्थितियों में दिन में से 6 फलक है 1 से 6 तक गिने जाते हैं, तो संख्या में 4 वाले के विपरीत हो। 4 के अपोजिट पूछ रहा है, किसके अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट पूछ रहा है, किसके अपोजिट पूछ रहा है, 4 के, है ना। तो 4 के अपोजिट देख लेते हैं, 4 के अपोजिट क्या होगा, फोर के अपोजिट ना, ठीक है। सिमिलर क्या है, 1 है, अब 1 का देख लो, 1 के अपोजिट हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 6, फिर 1, 1 के बाद हो जाएगा 3 और 3 के बाद हो जाएगा 5। तो देखो जो 4 है, 4 तो यहाँ पर है नहीं, तो 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, अब बचा क्या, ओनली 1 बचा है। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का करो आंसर जल्दी से। शुभम का आंसर आ गया है, पुराने क्वेश्चन का आंसर किया क्या शुभम तुमने। सचिन का डी आ रहा है। In the diagram given below, faces or dice are shown from the two different direction. Which number will be opposite to 1? वन के अपोजिट पूछ रहा है ना, ठीक है। सिमिलर क्या है इसमें, 3 है, 3, 3 के अपोजिट 2 हो गया, 6 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ 1 तो है नहीं है, मतलब ये चारों तो होंगे ही नहीं। बचा क्या आपका, 1 ही बचेगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्ट। 3 3 3। दीपक सबसे पहले सचिन का आंसर आया था, उसके बाद दीपक का आंसर आया है, रवि का आया है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। दीपक का आंसर 6 आया है, ठीक है। 1 पॉइंट के अपोजिट पूछ रहा है ना, ठीक है। तो देखो 1 पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, अब 1 पॉइंट यहाँ है, इसके अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और 1 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, तो 5 भी नहीं हो सकता, बचा क्या 6, तो उसके राइट, अब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट के अपोजिट 6 पॉइंट हो जाएंगे।
ए, ए है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हो गया, आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर सर इसमें और पैटर्न भी आते हैं, हाँ और पैटर्न भी आते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ में हम कर लेंगे उसको, ठीक है। डी ओपन क्या बोलते हैं, ओपन डाइस करेंगे ना हम लोग अभी, उसमें आ जाएंगे पैटर्न। 1 और 4 आ रहा है आंसर, है ना, ठीक है देख लेते हैं। 2 के अपोजिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2 के अपोजिट सिमिलर क्या है? 3 है, चलो ठीक है। 3, 5 एंड 6, 3 और 3 के बाद 6 आ जाएगा, एंड कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 के अपोजिट 2 हो गया। अच्छा एक सेकंड, है ना, देखो 3 और 6 सिमिलर हो गए, 3 और 6 सिमिलर हो गए। 5 के अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। हमें किसके पूछा अपोजिट पूछा है? 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया डायरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। 5 आएगा इसका अपोजिट, बी आएगा राइट आंसर, ठीक है। 5 आएगा, बी बी बी, ठीक है, कॉमन वाले से कर लेना था, ठीक है, बी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट। तुम्हें 2 के अपोजिट पूछ रहा है। दीपक का आंसर आया है, मन से ध्यान से देखा नहीं, हाँ दीपक का 4 आया है, तन्वी का भी 4 आया है, डी आया है सचिन का, ठीक है। चलो चलो 2 के अपोजिट देख लेते हैं। तो 5 और 3 यहां पर आ रहा है, 5 और 3 यहां पर भी आ रहा है, बचा क्या? 2 और 2। तो 2 और 4, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बताओ। पांच के अपोजिट पूछ रहा है, चलो बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 5 के अपोजिट ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, ठीक है। 5 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो 4 को कैंसिल करो, ठीक है। हाँ 5 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो 2 को भी कैंसिल कर दिया, और 1 भी नहीं होगा, तो 1 भी नहीं होगा, बचा क्या? 6 बचा है। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6, ठीक है, क्योंकि जो भी अपोजिट होगा उसके साथ में तो कभी नहीं आता, जो भी अपोजिट होगा उसके साथ में वो कभी नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो।